नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से अपने YouTube चैनल कुणाल इंग्लिश मैस्ट्रो पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जो मैंने वीडियो की सीरीज डाली थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उस पर अच्छा प्यार मिला, अच्छा लगा। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, आप भी सब्सक्राइब करो। और दूसरा, मुझे कमेंट करके यार ये बताया करो कि पढ़ाने का तरीका कैसा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, या आपको लगता है कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मतलब कि नॉर्मल टीचर्स की तरह है। तो एक लगना चाहिए, कुछ तो कमेंट करो। एक तो आप सुपर, क्या सुपर, जो रियल में सच्चाई है ना वो बताया करो, तो जैसे सुधार करना पड़े तो कर सके। एक जैसे आज शायद मैंने क्या है कि एसी चल रहा रखी है, तो मुझे बताना कल के वीडियो में इसका साउंड आ रहा है क्या, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। ठीक है, माइक नहीं है और ये इसका मुझे लगता है कि साउंड आ रहा है, क्योंकि 5-7 दिन से या 10 दिन से लगभग साउंड आवाज कर रही है। देखो आप, आ रहा। तो अब मैं शांत हूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं बोल रहा हूं और उस दौरान वॉइस आ रही हो तो कमेंट करके बताना मेरे को कि सर साउंड आ रहा है एसी का। तो मैं कल से क्या है नहीं चलाऊंगा, क्योंकि यार सीधी सी बात है, गर्मी लग रही है, उस गर्मी में वीडियो बनाना पड़ रहा है आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कट मारने पड़ते हैं, इसमें कट लिखना पड़ता है, फिर लिखने पड़ते हैं। डायरेक्ट नहीं है क्योंकि लंबा लेंथी हो जाता है वीडियो, और इसमें आता नहीं है। मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप है। आप ये कहोगे यार बार बार खुद की गाता रहता है। तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और आज शायद मैं इसके साथ वोकैब भी पढ़ाऊंगा आपको, उम्मीद करता हूँ देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो भी है ना रियल में जो वीडियो है, मतलब कि लगना चाहिए कि यार सच्चाई में कैसा पढ़ा रहा हूं, आपको लगना चाहिए अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो रियल में कमेंट करो कि वास्तव में सही पढ़ा रहे हो। और कमी लगे कि सर दूसरों से घटिया है, और मुझे बाहर वालों से नहीं है, आप इतना तो बताओ कि अलवर के हिसाब से या राजस्थान के हिसाब से ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं ना मैं। ठीक है, एक आना चाहिए यार। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कमेंट है ना, जैसे एसी का है साउंड का, इसका पढ़ाने के तरीके पे, इस वीडियो पे कमेंट आने चाहिए। इस पे कमेंट नहीं आए ना तो अगली बार मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं डालूंगा सच्चाई में, क्योंकि मेरी पढ़ाई बर्बाद होती है। कट कट मार के गर्मी में मेरे को बनाना पड़ता है। तो जो भी कमी है, जैसे एसी का साउंड है, सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। 4 मिनट हो गए लगभग, तो आपका टाइम ले गया। तो देखो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने लिखा है मैनी, मैनी ऑफ, ए गुड मैनी, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट मैनी ऑफ, सेवरल, सेवरल ऑफ, वेरियस, वेरियस ऑफ, बोथ, बोथ ऑफ, फ्यू, अ फ्यू, ऑल, डिफरेंट, डिफरेंट ऑफ। ठीक है, मैनी, मैनी ऑफ, ए गुड मैनी, ए गुड मैनी ऑफ। फर्क कितना है, जैसे मैनी, मैनी के बाद मैंने ऑफ लगाया, मैंने कहा गुड मैनी, गुड मैनी के बाद मैंने ऑफ लगाया, मैंने कहा ग्रेट मैनी, ग्रेट मैनी के बाद ऑफ लगाया, ऑफ के साथ और बिना ऑफ के साथ। तो मैनी का अर्थ होता है, क्या होता है, मैनी का अर्थ होता है अनेक। चलो अर्थ से पहले मैं बात कर लेता हूं कि मैनी, सेवरल, वेरियस, ए फ्यू नाउन से पहले आ जाए, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाए। नाउन से पहले या सब्जेक्ट, नाउन से पहले, नाउन क्या होता है, या तो नाउन सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन के आए, ऑब्जेक्ट बन के आए तो वर्ब लेगा ही नहीं, सेंटेंस ही खत्म हो जाता, वो तो एटसेट्रा लेगा अगर लेगा तो। ठीक है, और सेंटेंस ही खत्म हो जाता है वहां पे। तो सब्जेक्ट अगर बन के आए तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब। तो मैं कह रहा हूं कि नाउन से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले मेनी, मेनी ऑफ, सेवरल, सेवरल ऑफ, वेरियस, वेरियस ऑफ, बोथ, ए फ्यू, ऑल, इनका प्रयोग हो तो इनके बाद आने वाली नाउन, यानी कि इनका सेंटेंस में प्रयोग हो तो इनके बाद आने वाली नाउन।
मैनी ऑफ, सेवरल, सेवरल ऑफ, वेरियस, वेरियस ऑफ के बाद आने वाली नाउन, नाउन का मतलब है सब्जेक्ट, इनके बाद आने वाली नाउन यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग प्लूरल में होगा। उनके बाद आने वाली नाउन भी प्लूरल में आएगी और वर्ब भी प्लूरल में आएगी। नाउन प्लूरल क्या है? नाउन में एस या ईएस, ठीक है, नाउन में एस या ईएस आएगा और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी किसमें आएगी? प्लूरल में आएगी। देखो क्यों आएगी? देखो मैनी का अर्थ होता है अनेक, मैनी का अर्थ क्या होता है? अनेक। ऑफ लग गया, मैनी ऑफ, तो है तो वही, मैनी ऑफ हो या मैनी हो, मैनी का अर्थ क्या है? अनेक। ए गुड मैनी, ए गुड मैनी ढेर सारे, ज्यादा, तो इन सब का अर्थ क्या है? मैनी, मैनी ये पकड़ लो आप, तो मैनी, मैनी, मैनी का अर्थ क्या होता है? अनेक या बहुत। सेवरल का अर्थ क्या होता है? सेवरल, सेवरल का मतलब होता है विभिन्न। क्या होता है? विभिन्न, विभिन्न, विभिन्न यानी अनेक, विभिन्न यानी अनेक, विभिन्न का मतलब होता है बहुत सारे, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, भिन्न भिन्न, विभिन्न प्रकार की, तो विभिन्न यानी अलग अलग, एक एक, अनेक, ठीक है। तो वेरियस, सेवरल, वेरियस का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न, वेरियस का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न, भांति भांति, भांति भांति, अलग अलग, अलग अलग यानी अलग अलग की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो नाउन किस में लेगा? प्लूरल में लेगा। अब जब नाउन प्लूरल में है तो वर्ब भी किस में लेगा? प्लूरल में लेगा। तो बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है? दो, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। तो फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ, ठीक है। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी, और डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग, अलग अलग, ठीक है। तो डिफरेंट, डिफरेंट, भिन्न भिन्न, अलग अलग, ठीक है। तो इन सभी का अर्थ एक से ज्यादा है, इन सभी का अर्थ क्या है? एक से ज्यादा। जब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हो, जब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, नाउन किस में लेगा? प्लूरल में, तो वर्ब भी किस में लेगा? प्लूरल में। तो मेरा कहने का मतलब है मैनी, सेवरल, वेरियस, इन सभी के बाद, इन सभी के बाद आने वाली नाउन और वर्ब प्लूरल में आती है। इन सभी के बाद आने वाली नाउन व वर्ब किस में आती है? प्लूरल में। नाउन किस में आएगी भाई? नाउन किस में आएगी? प्लूरल में। वर्ब भी किस में आएगी? प्लूरल में। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। देखो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस किस तरह से पूछेगा वो एग्जाम्स में, वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, देखो देखिए, मैंने कहा both the children are intelligent in my class, ठीक है। both the children are intelligent in my class, तो both आ रहा है, क्या आ रहा है? both। मैंने कहा both आ जाए, both या both of, several, several of, all, few, a few of, few of, तो ये आ जाए तो इनके बाद आने वाली नाउन किस में आएगी? प्लूरल में। चिल्ड्रन सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है। चिल्ड्रन कौन सी है? प्लूरल, प्लूरल नाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट कह सकते हो। चाइल्ड होता है, चाइल्ड होता है क्या होता है? सिंगुलर, तो चाइल्ड सिंगुलर और चिल्ड्रन प्लूरल। तो मैंने कहा बोथ द चिल्ड्रन, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों, दोनों बच्चे है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है किसमें? मेरी क्लास, मेरी क्लास में दो ही बच्चे हैं और दोनों के दोनों क्या है? इंटेलिजेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैंने कहा बोथ द चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट इन माई क्लास, तो बोथ द चिल्ड्रन, तो बोथ के बाद आने वाली नाउन प्लूरल में। जब नाउन प्लूरल है, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब किस में आएगी? प्लूरल में। तो वर्ब भी कौन सी है? प्लूरल। प्लूरल वर्ब कौन सी बता रखी है मैंने आपको? आर, वर, हैव, आर, वर, हैव, या मेन वर्ब बिना एस या ईएस के, तो आर है प्लूरल वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा, क्या कहा? सेवरल
कंपनी आर कमिंग सून। सेवरल कंपनी आर कमिंग सून, विभिन्न सेवरल यानी विभिन्न कंपनियां आ रही हैं, कमिंग सून जल्द आ रही हैं, इन माई कॉलेज फॉर प्लेसमेंट ट्रेनिंग, नो एरर। ठीक है, अब ये कह रहा विभिन्न कंपनी आ रही है जल्द ही, विभिन्न कंपनी जल्द आ रही है मेरी कॉलेज में फॉर प्लेसमेंट। किसके लिए? प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए। जिन्होंने बीटेक कर रखी है, एमटेक कर रखा है, या कुछ आईआईटी कर रखे है, तो उनको मालूम होगा। अब जानते हो आईआईटी वाले तो मेरा ये वीडियो देखेंगे नहीं, सीधी सी बात है। बीटेक वाले जो एसएससी की तैयारी करते हैं, तो कॉलेज में आई है कंपनियां, किसके लिए? प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए। बीटेक वालों को पता होगा प्लेसमेंट ट्रेनिंग क्या होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो मुद्दा अपना है भी नहीं, टेंशन मत लो। ना मेरा हिंदी का है, मैं ना हिंदी सिखा रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ सवाल किस तरह से आएंगे। एरर वाले, खाली जगह वाले, ब्लैंक स्पेस जिसे बोलते हैं, इंप्रूवमेंट वाले, और जो चल ही रहा है स्पेशल वोकेबलरी वहां चल ही रहा है, तो वहां देख लेना। वोकेब वाला, ग्रामर वाला वो हो ही रहा है। तो मैंने कहा सेवरल के बाद आने वाली नाउन और वर्ब किस में आती है? आने वाली नाउन प्लूरल में, वर्ब प्लूरल में। तो वर्ब किस में आ रही है भैया? प्लूरल में आ रही है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन क्या दे रखा है? कंपनी है। कंपनी क्या है? सिंगुलर। कंपनी नहीं होता, क्या होता है? कंपनीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपनीज आ रही है, यानी कंपनियां आ रही है। कंपनी सेवरल, विभिन्न कंपनियां आ रही हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 कंपनियों के आसपास आ रही है। तो कंपनीज होगा, आंसर क्या हो गया? ए। तो कंपनीज होगा, आंसर क्या हो गया? ए। सेवरल के बाद नाउन प्लूरल में, वर्ब पे प्लूरल में, कंपनीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं कह दूं, क्या कह दूं? नेक्स्ट में कुछ भी कह सकता हूं। ठीक है, मैंने कहा, क्या कहा? मैनी स्टूडेंट्स have died of मलेरिया। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स हैव डाइड ऑफ मलेरिया। तो मैनी के बाद आने वाली नाउन किसमें? प्लूरल में। आने वाली वर्ब किसमें? प्लूरल में। ठीक है, डाइड किससे मर रहा है? मलेरिया से मर रहा है। इसका ध्यान रखना, इस पर नोट आ गया, नोट करके बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, तो मैनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब पे प्लूरल, सेंटेंस क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या कहा? मैनी बॉयज हैज डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू, नो एरर, डी। तो मैनी के बाद आने वाली नाउन किसमें आएगी भाई? प्लूरल में। नाउन मैनी के बाद आने वाली नाउन किसमें आएगी? प्लूरल में। आने वाली वर्ब किसमें आएगी? प्लूरल में। दे किसमें रखिए? सिंगुलर में। सिंगुलर वर्ब क्या बताई मैंने आपको? एज वॉच हैच, एज वॉच हैच। या मेन वर्ब में एस या एस, कौन सी वर्ब हो गई? सिंगुलर। तो कौन सी वर्ब दे रखी है? सिंगुलर। आनी कौन सी चाहिए? प्लूरल। प्लूरल क्या है? आर वर हैव। तो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा। देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूं, डाइड के बाद क्या है? ऑफ। और यहाँ क्या आ रहा है? मलेरिया। डाइड के बाद वापस क्या आ गया? ऑफ। यहाँ क्या आ रहा है? स्वाइन फ्लू। इस पे नोट्स कर रहा हूं, जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूं वैसा ही पढ़ा रहा हूं आप। ठीक है, देखो, मैनी बॉयज हैव डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट, देखो
मैंने कहा मैनी ए बॉयज, मैनी ए बॉयज हैज डाइड ऑफ कैंसर। सी नो एरर, ठीक है। आंसर क्या होगा यहां पे? अगर आंसर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? ऑनलाइन क्लास तो चल नहीं रही है, डायरेक्ट लाइव नहीं चल रहा। लाइव तब तक नहीं चल सकता यूट्यूब पे जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते, और आप सपोर्ट करोगे तो 1000 भी हो जाएंगे। 1000 यदि सब्सक्राइबर हो गए तो मैं लाइव चलाऊंगा, मेरा टाइम भी बचेगा क्योंकि मैं डायरेक्ट चलाऊंगा। फिर इस तरह से नहीं है भाई कट करके डाउनलोड करूंगा, डायरेक्ट चलाऊंगा। लेकिन वो 1000 तो हो सब्सक्राइबर, अभी 150 के आसपास भी नहीं हुए। तो यार अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं तो भाइयों सपोर्ट करो, ठीक है। मैनी ए बॉयज हैज डाइड ऑफ कैंसर। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मेरे हिसाब से बी। आप कहोगे हैज चेंज इनटू हैव, यही कहोगे ना, क्योंकि मैंने आपको मैनी बताया, मैंने कहा मैनी के बाद आने वाले नाउन किसमें? प्लूरल में। और है किसमें भाई? प्लूरल में ही है, प्लूरल में ही है। किसमें? प्लूरल में। लेकिन वर्ब किसमें? सिंगुलर में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करोगे? आप हैव ही करोगे, जो कि गलत है, क्योंकि वहां मैंने क्या बताया आपको? मैनी बताया। क्या बताया? मैनी। देखना वहां जो मैंने लिखाया आपको, मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ। तो ए गुड मैनी है, ए बाद में नहीं है, मैनी के बाद ऑफ लिखाया है। मैनी के बाद क्या लिखाया? ऑफ। और यहां क्या आ रहा है? ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए। तो मैनी और मैनी ए में दोनों में अंतर होता है। मैनी का अर्थ होता है अनेक। मैनी का अर्थ क्या होता है? अनेक। मैनी का अर्थ होता है अनेक, और मैनी ए का अर्थ होता है अनेकों में से एक। अनेक तो है लेकिन उनमें से भी एक। क्यों? ए आ रहा है। ए का अर्थ क्या होता है? एक। मैनी एक, तो मैनी एक तो नहीं होगा। मैनी एक यानी अनेक एक, अनेक एक थोड़ी होगा। अनेकों भी नहीं होगा। अनेकों तो इसका ही अर्थ हो सकता है। इस मैनी एक अर्थ होता है अनेक, और अनेकों में से एक। जैसे आइदर ऑफ नाइदर ऑफ वाला करवाया था। नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। क्यों? वहां था वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई और एक। इसी तरीके से ये वाला है मैनी ए बॉयज, यानी कि लड़के बहुत सारे हैं, और उनमें से कोई एक। मैनी ए बॉयज हैड डाइड ऑफ कैंसर। अनेक लड़कों में से एक लड़का है जो मर गया। किससे? कैंसर से मर गया। तो अनेकों में से, ठीक है। तो यहां आंसर क्या है? ए है। तो इस तरह से, ठीक है। तो मैनी ए के बाद जो नाउन आती है ना, वो सिंगुलर में आती है। मैनी ए के बाद जो नाउन आएगी वो किसमें आएगी? सिंगुलर में आएगी। किसमें आएगी? सिंगुलर में। जब नाउन सिंगुलर में आएगी तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी किसमें आएगी? सिंगुलर में आएगी। किसमें आएगी? सिंगुलर में। तो यहां आंसर ये नहीं है, यहां आंसर है बॉयज। बॉयज नहीं आएगा, क्या आएगा? बॉय आएगा। क्या आएगा? बॉय। बॉयज नहीं आएगा, क्या आएगा? बॉय आएगा। समझ आएगा डिफरेंट? इससे क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है जो अभी मैं करा देता हूँ। एसएससी में, एयरफोर्स में, सीडीएस, एनडीएस में पूछा जाता है, और मैं भी करा दूंगा 5-7 क्वेश्चंस। तो देखो मैनी और मैनी ए लिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट बता रहा हूं। मैनी ए के बाद नाउन और वर्ब दोनों किसमें आती है? सिंगुलर में। मैनी ए के बाद लिखना चाहो तो लिख लो आप। मैनी ए के बाद नाउन किसमें आती है? सिंगुलर में। वर्ब किसमें आती है? सिंगुलर में। जबकि मैनी ए के बाद नाउन किसमें आती है? प्लूरल में। वर्ब किसमें आती है? प्लूरल। मैनी के बाद
मैनी के बाद नाउन सिंगुलर में, वर्ब भी सिंगुलर, और मैनी के बाद नाउन प्लूरल में, वर्ब भी प्लूरल। मैनी का अर्थ होता है अनेक, और मैनी एक का अर्थ होता है अनेकों में से एक, अनेकों में से एक। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैनी ए से ज्यादा आते हैं, तो इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाकी इसका तो मैंने क्लियर कर ही दिया। तो देखो इस पे क्वेश्चंस है, मैं लिख देता हूं पहले आपको। एसएससी के क्वेश्चंस है, देखिए आप। हाँ तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। मैनी ए मैन अटेंड द मीटिंग लास्ट नाइट, ठीक है। मैनी ए से जो कि सवाल है एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक है। ये 10+2 का, ये एमटीएस का, ये सीपीओआई ऐसा ही मेंस का, ठीक है। ये थोड़े ओल्ड क्वेश्चंस हैं 15 तक के। नया लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का, तो 20 के भी कराऊंगा जैसे मैंने कराया था। जहां जो आ रहा है वो करवा रहा हूं। मेरे क्वेश्चन कोई नहीं होंगे, मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आ चुके हैं, ताकि आपको लगे और यही क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मेरे क्वेश्चंस है जहां एक्सप्लेन करना होता, समझाना है, वहां मैं मेरे क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी आपको एसएससी वगैरह में जो आ चुके हैं वही क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखो आप यहाँ है मैनी ए मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट, ठीक है। तो मैंने कहा मैनी आ जाए तो मैनी, मैंने कहा मैनी आ जाए, सेवरल आ जाए, वेरियस आ जाए, वेरियस ऑफ आ जाए, तो उसके बाद नाउन किस में आएगा? प्लूरल में। नाउन किस में आएगा? प्लूरल में। और वर्ब भी किस में आएगी? प्लूरल में। जबकि मैंने ये कहा अगर मैनी ए आ जाए, क्या कहा आ जाए? मैनी ए, तो मैनी ए के बाद नाउन किस में आएगी? सिंगुलर में। वर्ब किस में आएगी भाई? वर्ब किस में आएगी? वर्ब भी सिंगुलर में आएगी। अब देखो ये अटेंडेड है, क्या है? अटेंडेड। ये वर्ब है, और कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। मैंने कहा मेन वर्ब में एस कौन सी हो जाती है? सिंगुलर। मेन वर्ब में क्या लग जाए? एस, तो वर्ब कौन सी हो जाती है? सिंगुलर। और बिना एस के प्लूरल। लेकिन फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में अपन को बदलाव नहीं करना है। थर्ड फॉर्म आएगी तो वो तो हैज, हैव, वो वगैरह लेगी, वहां कर लेंगे, वो तो दिख जाता है। लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी तो वहां कोई करेक्शन नहीं करना। सेकंड फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। सेकंड में भाई सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सेकंड फॉर्म भी आएगी। पास्ट में भी तो हो सकता है सेंटेंस, ठीक है। तो देखो यहां मैनी ए है, क्या है? मैनी ए। तो मैंने कहा मैनी ए के बाद नाउन किस में आएगी? सिंगुलर। तो नाउन कौन सी दे रखी? मैन। एक होता है MAN, मेन मीन्स होता है आदमी, मेन मीन्स आदमी। और एक होता है MEN, मेन, ठीक है। MEN, मेन यानी आदमी, बहुत सारे आदमी। यानी कि ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल। ए को किस में बदल दिया? ई में, तो प्लूरल हो गया। तो MEN प्लूरल होता है, MAN सिंगुलर। तो मैंने कहा मैनी ए के बाद नाउन किस में आएगी? सिंगुलर में। तो MEN नहीं होगा, MAN होगा। क्या होगा? MAN। आंसर हो गया ए। दूसरा है अपने पास मैनी ए बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध। मैनी ए बैटल, वर्ब फॉट यानी लड़े, लड़ना, लड़े गए। ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, सॉइल यानी मिट्टी, इंडिया यानी भारत, भारत की मिट्टी पर अनेक युद्ध लड़े, ठीक है। तो मैनी ए के बाद नाउन किस में आएगी? सिंगुलर में। आ किस में रही है? सिंगुलर। मैंने कहा नाउन में क्या लगा दे? SEIS, तो नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल। एस नहीं है, बिना एस के आ रहा है तो सिंगुलर। तो नाउन सिंगुलर में, लेकिन वर्ब किस में दे रखी है? प्लूरल। मैंने कहा आर वर है, किस में होता है? प्लूरल। तो वर्ब दे रखा है, गलत है। क्या आना चाहिए? वॉच। क्या आना चाहिए? वॉच। आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है? देखो वापिस, मैं कौन सा सवाल है? एसएससी 10+2 का है, ठीक है, स्टेनोग्राफर का है। मैनी ए मैन, MAN आ रहा है, क्या आ रहा है? मैन। तो यहां तो सही है, मैनी ए मैन। तो मैनी ए के बाद आने वाली नाउन किसमें? सिंगुलर में। जैसे अपन ने MEN को मैन का किया ना यहाँ पे, तो मैन दे रखा है, तो मैन तो सही है। लेकिन वर्ब किस में दे रखी है? प्लूरल में। तो मैंने कहा मैनी ए के बाद आने वाली नाउन किस में आएगी? सिंगुलर में।
वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर, दोनों सिंगुलर में आएगी। भाई नाउन सिंगुलर में तो वर्ब भी सिंगुलर में आएगी ना, एक की बात कर रहा है। तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आंसर क्या हो गया, बी। अब देखो यार, वहां में बार बार आपको किसकी बात कर रहा था, डाइड की। तो यहाँ नॉट निकालेंगे अपन। देखो नॉट इसलिए निकाल रहा हूं, मैं बताता भी नहीं, इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये यहीं का यहीं क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही क्लियर कर देंगे। तो मैं नोट लगा के मैं इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस 2012 में भी आया है, 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 15 में भी है, 17 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है इससे सवाल। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक नोट डाल के करवा दूंगा इसको इसी में। तो पहले तो इसकी बात नहीं है, फिलहाल अपने पास है मैनी ए की। तो यहाँ मैनी ए आ रहा है, क्या आ रहा है, मैनी ए। तो आने वाली नाउन किसमें, सिंगुलर में, सही है। लेकिन अंडरलाइन करके ये दे रहा है कि इसमें क्या होगा, अंडरलाइन करके पूछ रहा है करेक्शन क्या होगा। तो अपन को इतना तो पता है करेक्शन तो होगा, क्योंकि हैव दे रखा है। और मैनी ए के बाद नाउन किस में आएगी, सिंगुलर में। वर्ब भी किस में आएगी, सिंगुलर में, जबकि हैव दे रखा है। तो इधर भी हैव, इधर भी हैव, तो ये तो आने से रहे, इधर भी हैव, करेक्शन तो करना पड़ेगा, हैव नहीं आएगा। आंसर क्या हो गया, ये हो गया। आंसर हो गया सी। सवाल है एसएससी सीपीओ एसआई 2015 मेंस का है। अब देखो यार, बात कर रहे हैं अपन इसकी। मैंने वहां दो चार क्वेश्चन करवाए, अभी इससे पहले करवाए थे वो, तो वहां पे डाइड की बात करी। तो मैंने डाइड के बाद क्या लगाया, ऑफ। तो लेकिन बीमारी की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, मैंने कहा डाइड ऑफ मलेरिया, यानी कि अनेक लड़के मर गए मलेरिया से। एक में स्वाइन फ्लू किया था शायद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया उसने, ऑफ। इधर भी क्या किया है, ऑफ। लेकिन इधर क्या किया है, फ्रॉम। इसका मतलब क्या है, डाइड के बाद प्रीपोजिशन चेंज होता है। इसका मतलब तो यही है ना, फ्रॉम चेंज किया ना इसने, हैव दे करके फ्रॉम किया, तो इसका मतलब क्या है, प्रीपोजिशन चेंज होता है। यही तो कहना चाह रहा है कि भाई प्रीपोजिशन चेंज होगा क्या, प्रीपोजिशन चेंज होता है किस किस कंडीशन में। देखो डाई का अर्थ क्या होता है, मरना होता है। डाई का अर्थ क्या होता है, मरना। आदमी के तरीके होते हैं मरने के, आदमी के क्या होते हैं, तरीके होते हैं मरने के। बहुत स्टाइल होती है मरने की भाई साहब। कोई किसमें मर जाता है, फांसी लगा के मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। कोई ट्रेन से कट के मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई जहर खा के मर जाता है। अपने अपने तरीके, कोई सबको पसंद है मरना। कोई किस तरह से मरना पसंद करता है, कोई किस तरह से मरना पसंद करता है सॉरी देखो, तो मरने के तरीके होते हैं, तो मरने के तरीकों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको ऐसा लगे कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, क्वेश्चन वास्तव में पेपर के हैं, और मैं पेपर के कराता हूँ। देखो ऑनलाइन चेक कर लिया करो आप नेट पे, ठीक है। देखो आपको दिखा भी देता हूँ, ये पेपर ही है। देखो आप, दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या, 2015 का है, ठीक है। पेपर सेकंड 2015, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, ठीक है। किसका सवाल है, सीपीओ एसआई मेंस का है, 2015 का। सवाल दिखा देता हूं आपको, आपको यकीन नहीं होगा। सवाल है 10वां क्वेश्चन नंबर, अरे यार कहाँ गया, 10वां क्वेश्चन है, मेरे को दिख हो नहीं रहा। 10वां क्वेश्चन देखो आप, दिख रहा है, 10वां क्वेश्चन देख लो आप, जूम करके तो नहीं, ए आ गया, अरे आ गया मेरे भाइयों। तो देख लो 10वां क्वेश्चन, ठीक है तो ये जो पेपर के करा दूंगा, ऑनलाइन हुए, ऑनलाइन है, जैसे 20 के भी कराए, 17 के भी आपको करवाए थे इससे पहले की सीरीज में, 19 के भी कराए, 18 के भी, जो भी सवाल होगा वो है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसकी डायरेक्ट मरने के तरीकों पे अपन चर्चा कर लेते हैं, आदमी किस तरह से मरता है, ठीक है। तो डायरेक्ट की अपन चर्चा करते हैं। देखिए, ये है मरने की स्टाइल। जहां क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मरने के प्रकारों के बारे में बता रहा हूं। ये स्टाइल है मरने की, वो देख लो किस तरह से आदमी मर सकता है। देखो, मैंने कहा आपको डाई का अर्थ क्या होता है, मरना। डाई का अर्थ क्या होता है, मरना। डाई का अर्थ जब मरना है, तो मरने की कंडीशन किस आधार पे हो सकती है, तो डाई एक वर्ब है। डाई क्या है, एक वर्ब। डाई एक वर्ब है। डाई का अर्थ होता है मरना है, वैसे मरना नहीं होता, मरो होता है, ठीक है ना। लास्ट में तब लगता है जब इन्फिनेटिव हो,
यानी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब, इससे पहले टू लगा दो ना, टू डाई, तो होगा मरना। जैसे अपन कहते हैं ना गो यानी जाना, ईट यानी खाना है, टू लगाने से होगा, टू पहले लगाओगे तो आएगा क्या, जैसे मैंने कहा टू ईट, तो इसका मतलब है खाना, टू ईट का मतलब क्या है, खाना, और ईट का मतलब क्या है, खाओ, खाओ, गो यानी जाओ, टू गो जाना, जाना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो भी है कुछ भी मान लो, डाई का अर्थ मरना मान लो, मरो मान लो, तो डाई एक वर्ब है, तो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो वो दोनों लिखा दिए मैंने। चौथी फॉर्म नहीं होती डाई की, चौथी फॉर्म में क्या होता है, कंटिन्यूटी दर्शाते हैं, आईएनजी जिसमें लगता है, जैसे आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूं, ठीक है, आई एम स्विमिंग मैं तैर रहा हूं, रहा रही में कंटिन्यूटी दर्शाती है, डाई में कंटिन्यूटी नहीं दर्शती, समझ रहे हो, डाई के द्वारा कंटिन्यूटी नहीं दर्शाई जाती। जैसे मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं यानी कि 10 मिनट बाद मर रहूंगा, आराम से मर रहा हूं, अब मर लिया, अब मर लिया, थोड़ा अब मर लिया, थोड़ा बाद में शाम तक तो मर लूंगा पूरा, और यार वो मर रहा है, ऐसे बोला है कि मर गया, मर रहा है, मर रहा है का मतलब क्या, अरे यार वो मरने की कंडीशन पे है, मर रहा है, मैं मर रहा हूं भाई, नहीं बोलते काफी बार अपन बोल रहा मैं मर रहा हूं भाई, तो मरा थोड़ी है, यानी कि स्थिति खराब है, तो रहा रही आ जाता है, तो डाई नहीं होता, डाई में आईएनजी नहीं लगता, एक कंडीशन पे लगता है, जो मैं बता दूंगा कौन सी कंडीशन पे, बाकी लगता नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं दर्शाता, आईएनजी नहीं लगता, इसलिए मैंने 3 ही फॉर्म लिखी है, कौन सी, फर्स्ट में क्या लगता है, सिंगुलर बनती है जब एस या एस, तो इसमें क्या लग गया, एस, क्या लग गया, एस। यार मैं इधर आता हूं तो इसका क्लियर दिखता है, थोड़ा इधर जाता हूं तो लाइट, क्या चक्कर है, अच्छा मैं रहूंगा सामने तो आएगा, तो रहना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो डाई, डाइज, डाइड, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म, यानी ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर, थर्ड और सेकंड फॉर्म यही है। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आदमी किससे मर जाए, भूख से मर जाए, किससे मर जाए, भूख से, तो क्या आएगा, ऑफ आएगा, प्यास से मर जाए, थर्स्ट से मर जाए तो क्या आएगा, ऑफ, सेम से मर जाए तो क्या आएगा, शर्म से अगर कोई आदमी मर रहा है तो ऑफ आएगा, ग्रिफ का मतलब होता है पीड़ा या दुख, इन सब से मर रहा है तो क्या आएगा, ऑफ आएगा। किसके बाद, डाई हो चाहे डाइज हो चाहे डाइड हो, ठीक है, इनके बाद यदि इस कंडीशन में मर रहा है, भूख से मर रहा है, प्यास से मर रहा है, शर्म से मर रहा है, पीड़ा से मर रहा है, तो ऑफ आएगा, ठीक है। अगर वो किसमें मर रहा है, पॉवर्टी से मर रहा है, गरीबी से मर रहा है, गरीबी में मर रहा है, तो क्या आएगा, गरीबी से मर रहा है, गरीबी में मर रहा है, तो क्या आएगा, इन आएगा, क्या आएगा, इन आएगा। एक्सीडेंट में मर रहा है, किसमें मर रहा है, एक्सीडेंट में मर रहा है, तो चाहे डाई हो चाहे डाइज हो चाहे डाइड आए, इनके बाद इन आएगा, एक्सीडेंट में मर रहा है। रोड मिसहैप में मर रहा है, यानी सड़क दुर्घटना में मर रहा है, तो डाइज हो चाहे डाइड हो चाहे डाई हो, इन आएगा। वॉर, युद्ध में मर रहा है तो इन आएगा। बैटलफील्ड यानी युद्ध भूमि में मर रहा है तो इन, किसके बाद, डाइड इन, डाइज इन, डाई इन, इन कोई सा भी इनमें से एक वर्ब आ जाए, चाहे डाई हो चाहे डाइज हो चाहे डाइड हो, तो क्या आएगा, इन आएगा। मैंने डायरेक्ट बता दिया, इस तरह से क्लास में बताना हूं तो डायरेक्ट नहीं, 2-3 दिन लग जाते हैं इन चीजों को, मैंने डायरेक्ट लिखू के बता दिया, ये हो गया 5 मिनट का काम, ठीक है। अगर कोई बीमारी से मर जाए, बीमारी, कैंसर क्या है, बीमारी है, मलेरिया है, बीमारी है, स्वाइन फ्लू क्या है, बीमारी है, कोविड-19 क्या है, बीमारी है, वायरस है, बीमारी एक तरीके की, चिकन पॉक्स क्या है, चिकनगुनिया क्या है, बीमारी है। अगर कोई आदमी बीमारी से मरे, किससे मरे, बीमारी से मरे, तो क्या आता है, ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ आता है। भूख से मरे तो क्या आता है, ऑफ, प्यास से मरे तो ऑफ, सेम से मरे तो ऑफ, ग्रिफ से मरे तो ऑफ, रोड मिसशेप में मरे, सड़क दुर्घटना में मरे, युद्ध में मरे, युद्ध भूमि में मरे, गरीबी से मरे तो इन आता है। देश के लिए मरे तो फॉर आता है। मातृभूमि के लिए, मदरलैंड का मतलब क्या होता है, मातृभूमि, कंट्री का मतलब क्या होता है, देश, देश के लिए मरे तो ऑफ आता है, ठीक है। कोई हिंसा में मर जाए, वायलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा, झड़प, किसी झड़प में मर जाए, वायोलेंस में मर जाए तो क्या आता है भाई, वायलेंस में मर जाए, हिंसा में मर जाए तो क्या आता है भाई, बाई आता है, क्या आता है, बाई आता है, ठीक है। स्नेक बाइट, सांप के काटने से मरता है तो क्या आता है, फ्रॉम आता है, क्या आता है, फ्रॉम आता है।
लेकिन बाय भी आ सकता है। क्या आ सकता है? बाय। सांप के काटने से क्या आ सकता है? बाय भी। हिंसा में मरेगा तो बाय आएगा। अगर ओवरवर्क से मर रहा है, ज्यादा काम से मर रहा है, ज्यादा लोड हो गया काम का, उस पर प्रेशर है, तो क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। वाउंड, जख्मों से मर रहा है, घायल अवस्था से मर रहा है, घायल अवस्था है, फिर घायल की कंडीशन है, तो सॉरी जख्मों से, वाउंड का मतलब होता है जख्म, सॉरी, ठीक है, जख्मों से मर रहा है तो क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। स्नेक बाइट मैंने आपको बता ही दिया, तो क्या आएगा? बाई भी आएगा और फ्रॉम भी आएगा। तो आपको मैंने ये बता दिया, इस कंडीशन में क्वेश्चन आ सकता है। भूख प्यास से मरे तो ऑफ आएगा, बीमारी से मरे तो ऑफ आएगा, एक्सीडेंट में मरे तो इन आएगा, सड़क दुर्घटना में मरे तो इन आएगा, युद्ध में मरे तो इन आएगा, वॉर मतलब बैटल फील्ड, युद्ध भूमि, इनमें मरे तो इन आएगा, पॉवर्टी इन आएगा, फ्रॉम भी आ सकता है लेकिन आता नहीं, फ्रॉम का अर्थ निकालने से आता, बाकी इन ही आएगा, इन पॉवर्टी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आदमी मरता है तो गरीबी में मर रहा है, गरीबी, इनका मतलब क्या होता है? में, तो पॉवर्टी में इन आ जाएगा। गरीबी से मर रहा है तो, गरीबी में मर रहा है तो, गरीबी से मर रहा है तो, ठीक है, फ्रॉम भी आ सकता है। तो इन कंडीशन में मैंने आपको बता दी, इस तरह से आएगा, इनको देख लेना कैसे कैसे आएगा। क्वेश्चंस करा देता हूं मैं आपको, कि जो एसएससी में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस आप देख सकते हो, मैं अभी करा देता हूं। देखो आप, देखो ये क्वेश्चंस है। देखो, मेनी पीपल डाई विद कोलेरा एवरी ईयर। सवाल है एसएससी सीजीएल 10 सितंबर 2016 में आया हुआ है। डाई पे अपने नोट डाल के, सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, लेकिन मैं प्रीपोजिशन करवा रहा हूँ क्योंकि वहां पे अपने पास डाई आया, तो डाई का मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया, ठीक है। तो डाई देख लो, अभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 10 सितंबर 2016 का है, ये एसएससी 10+2 का है, 14 के आसपास का सवाल है। ये 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी 2-4 एक 19 में आया, तो वो मेरे पास था नहीं, मिला नहीं मेरे को, जो भी है। तो देखो, मैनी पीपल डाई विद कोलेरा, तो ठीक है। मैनी के बाद मैंने क्या कहा, नाउन किस में आएगी? प्लूरल में। प्लूरल में है, विद का कोई लोचा ही नहीं है, डाई आ रहा है। वर्ब किस में आएगी? प्लूरल में। मैंने कहा वर्ब में क्या लगा दे? एस, तो मैंने कहा डाई, ठीक है। डाई कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब। डाई में क्या लगा दे? एस, तो डाई कौन सी हो जाएगी? सिंगुलर, ठीक है। तो कौन सी वर्ब है? मैनी के बाद आने वाली नाउन, नाउन यानी पीपल, पीपल यानी क्या हो गया? पीपल यानी लोग, लोग यानी एक से ज्यादा। तो आने वाली नाउन किसमें? प्लूरल में। आने वाली वर्ब किसमें? प्लूरल में। ये तो ठीक है यहां तक, लेकिन क्या है भाई? डाई, डाई का अर्थ क्या होता है? मरना। मैं किससे मर जाए? कोलेरा। कोलेरा क्या है? एक बीमारी। बीमारी में मैंने क्या लिखा है आपको? बीमारी में मैंने कहा, बीमारी हो, कोलेरा हो, स्वाइन फ्लू हो, मलेरिया हो, कैंसर हो, तो एक बीमारी है, कोविड-19 है, बीमारी है। और बीमारी में आदमी मरे, बीमारी से आदमी मरे, तो विद नहीं आता, क्या आता है? ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ। तो विद नहीं आएगा, ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्या आएगा? ऑफ आएगा, ठीक है। माई फ्रेंड्स फादर डाइड, माई फ्रेंड्स फादर डाइड, यानी कि मेरे दोस्त के पिताजी डाइड, मर गए। किससे भाई? कैंसर से। तो डाइड आ रहा है, क्या आ रहा है? डाइड आ रहा है, डायरेक्टिव प्रीपोजिशन पूछ रहे हो तो कैंसर से। किससे मरे? कैंसर से। अमोंग आएगा नहीं, फ्रॉम आएगा। फ्रॉम आ सकता है, डाइड के बाद आता है, लेकिन किस में आता है फ्रॉम? मैंने बताया ओवर ईटिंग में आता है। स्नेक बाइट हो तो आता है, ठीक है। तो यहाँ स्नेक बाइट नहीं, कैंसर है, कैंसर एक बीमारी है, तो क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा, बीमारी से मर रहा है, ठीक है। आई वॉज शॉक, मैं शॉक था। शॉक यानी क्या था? मैं शॉक था सुनकर। ईयर यानी क्या होता है? सुनना। शॉक यानी क्या होता है? हैरान। मैं हैरान था कि हर हस्बैंड, उसके पति, डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। मैं शॉक था कि उसके, ये सुनकर कि उसके हस्बैंड यानी कि पति मर गया। किससे? मर गए एक्सीडेंट से। तो डाइड ऑफ आ रहा है। क्या आ रहा है? डाइड ऑफ। तो डाइड ऑफ तो आता है भाई, लेकिन किससे मर रहा है? एक्सीडेंट से मर रहा है। किससे मर रहा है? एक्सीडेंट से मर रहा है। सवाल क्या है? 11 अगस्त 2017 का सवाल है सीजीएल का। तो एक्सीडेंट का प्रयोग करवाया है, एक्सीडेंट का, और डाइड है। और डाइड का मतलब होता है मरना, और मर किससे रहा है? एक्सीडेंट से मर रहा है। तो एन तो सही है, लेकिन ऑफ क्या है? ऑफ नहीं आएगा। क्या आएगा? इन आएगा। इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, ये निकल के आएगा। तो आंसर हो गया अपने पास सी। ऑफ नहीं आएगा, इन आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। जो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नहीं है, नोट निकल के आया तो नोट में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैनी के बाद आने वाले नाउन प्लूरल, ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल है,
ठीक है। आने वाले वर्ब प्लूरल यहां तक ठीक है, लेकिन डाइड के बाद क्या आ रहा है, फ्रॉम। फ्रॉम भी ठीक है भैया, फ्रॉम भी ठीक है, आता है, लेकिन क्या दे रखा है, कोविड-19। और कोविड-19 क्या एक बीमारी है, वायरस है, ठीक है। बीमारी से मर जाए तो बीमारी से मरे तो ऑफ, फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा। आंसर क्या हो गया, सी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम, चलो कल करवाऊंगा मैं डायरेक्ट ही, ठीक है। डायरेक्ट क्या है, कल करवाऊंगा। कल से मैं मतलब मेरा ये है, टाइम भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो कल से मैं वॉकएप भी कराऊंगा, आज ही करवाने के मूड में था, तो कल से मैं वॉकएप करवाऊंगा। तो अब कल से पार्ट देखना मत भूलना, ठीक है। कल से रेगुलर देखो, तो कल से मैं वॉकएप भी कराऊंगा। वॉकएप कौन सी, रूट वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बताना कमेंट करके कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, कैसा पढ़ा रहा हूँ, और आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। आपका प्यार मिलेगा तो कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से प्यार देते रहो। थैंक यू।